अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को वेलकम करूंगा स्पोर्ट्स अपडेट्स विद आतिफ में। और मेरे साथ मौजूद हैं तला ख़ान, बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं। आप क्रिकेट के हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी बीजीटी का जो सीरीज़ का 5वां टेस्ट मैच खेला जा रहा है सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, इस पर नज़र डालेंगे। और जो केप टाउन न्यूलैंड्स में टेस्ट खेला जा रहा है सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 2025 की शुरुआती ये दोनों टेस्ट हैं, इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की। तो तला कुछ अपडेट दें, क्या मामला चल रहे हैं इंडिया के लिए? WTC खेलना मुमकिन है नहीं? और किसकी फट रही है, क्या हो रहा है? बॉल हिल जाती है कि किसके क्या फटते हैं, वो बताएं सर। बात यह है कि बुमराह ने एक आज ब्लंडर ये करा कि आपको जब दिख रहा है आसमान पे बादल छाए हुए हैं, ओवरकास्ट कंडीशन है, आपको सब दिख रहा है, घास वाली पिच है, मॉइस्चर मौजूद है उस पिच में, आपने क्या सोच के बैटिंग ली? हमने मतलब 5वें दिन आपसे खेला नहीं जाएगा, हमने ये सोच के बैटिंग ले ली? आपसे पहले दिन कौन सा खेला गया? हमने पहले दिन भी 185-175 रन पे पूरी टीम आपकी आउट हो गई। वो तो आपका पैंट का अच्छा आप बोले शुक्रिया अदा कर दें, वो आपको मुश्किल सिचुएशन में आके बचा जाता है। वरना आपकी पूरे 9 प्लेयर जो हैं वो तो आपके 120 लेकिन फिर भी जलील करते हैं पंत को, स्टूपिड। और वो जो कुछ मखसूस तबके के जो फैंस हैं ना, जो कुछ आपके मुंबई इंडियन के फैंस हैं या समझे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैंस हैं, वो एक दूसरे को जलील करते हैं। पे वो पंत को इसलिए जलील करते हैं क्योंकि उनको पता है कि पंत भाई आपके जो मखसूस तबका जिसको मैं मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ, उससे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका मखसूस तबके के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो मतलब उनकी इस सीरीज़ में कोई एक सेंचुरी भी है, कोई एक हाफ सेंचुरी भी है? पंत आपको बचा देता है हर दफ़ा। बचाता है इस सेंस में क्या, वो जितना कर सकता है वो उतना करता है। आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, मतलब आप ऊपर से नीचे तक उतर के आए हैं। आप पहली मैं आपको स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आज की बात से। तो आपका यही था कि आपने क्या करा, मतलब आपने बैटिंग ले ली। पहले तो भाई आप बैटिंग ले ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपकी विकेटें आप संभल नहीं रही हैं। तो आपको तो पहले चाहिए था, जब मॉइस्चर है पिच पे, क्लाउडी वेदर है, तो आप पहले ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग देते हो, उनसे बोलते भाई आओ खेलो। बॉल स्विंग हो रहा है, बॉल सीम हो रहा है, आपके पास दुनिया का नंबर 1 बॉलर आप कहते हो बुमराह है, आपके पास सिराज है, आपके पास डिफरेंट और बॉलर्स हैं आपके पास। आप क्यों नहीं कर सकते? आप उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आप उनको रिस्ट्रिक्ट करने वाले तो बनो। तो उसके बदले में ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया ना, बोलैंड 4 स्टार्क 3 कमिंस 2, उन्होंने डाला निकाला उन्होंने यही करा, फ़ायदा उठाया उन्होंने अपनी टीम का। कि फ़ायदा ये क्या है कि आपको डिफरेंट तरीके से फंसाया है आपको। मतलब आप पहले अगर आप देखो जाए, आपकी टीम ऐसी है, आप T20 वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद आपके पास न्यूजीलैंड जब आई तो आपने अपनी टीम अपना होम एडवांटेज उठाने का ऐसा फ़ायदा उठाया कि आप क्लीन स्वीप हो गए। हाँ, क्लीन स्वीप इस सेंस में हो गए, आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाई कि हम इनको स्पिनर्स की तरह इनको कर लेंगे रिस्ट्रिक्ट। वो आपको 150-200 रन का टारगेट देते थे, आपसे वो 100 रन नहीं बन रहे थे। और 46 पे भी तो ऑल आउट हुए हैं ये लोग अपने ही होम ग्राउंड पे, चेन्नई में। 46 ओवरकास्ट में टॉस जीत के मैंने खुद बैटिंग कर ली। अबे भाई क्या हो गया यार, समझ में नहीं आता। और मतलब वो हमें लगता था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज़्यादा ब्लंडर्स करती है, लेकिन इंडिया तो अब मतलब एक तरह के इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करना शुरू हो गई है। आगे चैम्पियंस ट्रॉफी है, आप वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की दौड़ से तो बाहर हो ही गए ऑलमोस्ट। मतलब अगर आपने ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल को मैच हरा दिया फॉर एग्जांपल, तो आपको लगता है श्रीलंका में इतनी काबिलियत है कि वो ऑस्ट्रेलिया को दोनों मैचेस हरा सके अपने टेस्ट मैच में? लेकिन असल में दोनों टेस्ट मैचेस जो हैं श्रीलंका में है, वो हरा भी सकता है। लेकिन ये अगर मगर वाली पे क्या इंडिया डिपेंड करेगा? अपनी मेहनत से पहुंचो ना यार। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस, साउथ अफ्रीका तो पहुंच चुका, वो तो पहुंच गया, सही है। बहुमा तो चल रहा है भाई। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, साउथ अफ्रीका को पहुंचा दिया, सही, और कुछ और आउट हो गया इस सेंस में। लेकिन आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 3 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीतना है, ये सिडनी का मिला के? और वो जीतते हुए तो लग रहे हैं भाई सिडनी का और अगले श्रीलंका के 2 मैचेस में से कोई एक मैच जीत जाए श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंच जाएगा। आपको क्या आया आपके हाथ? आपके हाथ कुछ नहीं आया। बाबा जी का आपने साजिशें करके, आपने सब कुछ करके, आपने न्यूजीलैंड को बुला के, आपने स्पिनिंग ट्रैक बना के, आपने सब कुछ कर लिया, आपको कुछ नहीं हो रहा। गंभीर बिगाड़ है मामला भाई, गंभीर बिगाड़ है। कौन इसका फेवरेट है, किसके उसमें चल रहा है चक्कर में? गंभीर अगर देखें, बात यह है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, रोहित शर्मा होए, कोहली होए, ये प्लेयर्स का टाइम हो गया ख़त्म। अब
इनके ऊपर रिलाय करना बेकार है। इन्होंने आपको इंडिया को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सर्व करा है, इन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें जितवाई हैं अपने बलबूते पे। तो इनका यही है कि आपका मतलब जो दूसरे प्लेयर्स आ रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी लें, लेकिन इसमें फॉल्ट इंडिया का भी है, इंडिया की मैनेजमेंट का है। अगर मैं बात करूँ बीजीटी टेस्ट नंबर 1 की, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में 395 रन से हराया, आपने बुमराह की कैप्टनसी में हराया, आपने अगले मैच में रोहित को क्यों शामिल कर दिया टेस्ट कैप्टन? अरे बुमराह हरा रहा है, उसको कंटिन्यू करे रहने दो। नहीं, आपने रोहित को शामिल कर दिया कि रोहित सीनियर है, तो सीनियर तो कोहली भी है, तो आज कोहली को क्यों नहीं बनाया? तो आज क्यों हटाए फिर सीनियर को? आज भी खिलाते हैं ना सीनियर को भाई। मतलब आप खुद ही सफल हो रहे हो, आप खुद ही जहनों के दिमाग लड़कों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हो कि मतलब यहाँ बड़े बड़े प्लेयर को भी ऐसे मतलब निकाला जा सकता है, तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो भाई आप जब बुमराह ने जितवा दिया आपको मैच, तो आपको चाहिए बुमराह से ही कंटिन्यू करते, क्योंकि रोहित ने अपना बहुत कर दिया सर्व। आपको पता है लास्ट 4 जो ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफीज़ हैं वो इंडिया जीता हुआ है लगातार, और WTC के 2 फाइनल भी WTC के 2 फाइनल खेला हुआ है, अभी T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है। तो आप रोहित ने तो अपना काम कर दिया। और 2023 के वर्ल्ड कप में भी नॉन स्टॉप जीतते हुए फाइनल में पहुंचे। फाइनल में हार गए थे, लेकिन जीतते हुए ही हारे थे ना, जीते ही थे वो मैचेस सारे 11-12 मैचेस थे जो लगातार जीतते हुए। और अग्रेसर इसके अंदर वही था, रोहित शर्मा ही आपको जिता रहा था मैच। रोहित शर्मा ही जितवा रहा था। रोहित ने फाइनल में भी खेला था, रोहित फाइनल में नहीं चल पाया, आउट हो गई पूरी टीम। अब ये है कि रोहित को आप क्या मतलब रोहित को या तो आप अच्छा सा फेयरवेल देते, या तो आप पूरा 5 मैचेस खिला देते बॉर्डर गवास्कर का, आप बोलते भाई आप हार गए, अब आप रिटायरमेंट ले लो, रोहित खुद रिटायरमेंट ले लेता। ये आप किस तरह जलील करके पहले आप बुमराह को खिलाते हो, बुमराह चल जाता है, जीत जाता है, तो फिर आप रोहित को ले आते हो। रोहित आता है तो KL राहुल जो चल रहा होता है, जिसने KL राहुल ने पहले मैच में सेंचुरी और उसने जायसवाल ने सेंचुरी की, डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप करी, और हमने KL राहुल को नीचे कर दिया, उसकी फॉर्म बिगड़ गई पूरी। फिर आप क्या करते हो, रोहित को ऊपर ले आते हो। रोहित पिछली 4 इनिंग्स में टोटल 20-25 रन भी नहीं बना पाया है। तो रोहित और कोहली दोनों की एवरेज 25-24 ही चल रही है 2024 में। कोहली तो WTC साइकिल में है ही नहीं रन, डबल डिजिट में जा भी रहा है। रोहित सिर्फ एक बार डबल डिजिट में गया पिछले 6 इनिंग्स में। मतलब रोहित तो ऐसे बच्चों की तरह आउट हो रहा है कि जैसे पता नहीं क्या बात हो गई। आपने फिर रोहित को लेकर आए, सही, आपने बोला चलो रोहित के साथ KL राहुल की फर्स्ट डाउन करते हैं, उसमें आपका क्या हुआ, रोहित की तो फॉर्म वैसी नहीं लगी हुई थी, राहुल की फॉर्म गई। तो आप जब प्लेयर्स को ऐसे शफल करते हैं तो उनका मोमेंटम चला जाता है। अब यही हुआ है कि KL राहुल आज आए, उनसे 5 रन ही बने आज मैच में, और वो शिकार हो गए स्टार्क का। 74 पे 4 थे। अच्छा, मैंने ये इस टेस्ट में भी देखा और MCG टेस्ट में भी देख रहा था, इंडिया 1.25 रन पर ओवर के हिसाब से खेल रहा है टेस्ट मैच। तो इतना अगर डिफेंसिव ही आप खेलोगे तो क्या आपके रन बनेंगे? ऑस्ट्रेलिया में इस तरह खेलोगे? मैंने एक बात नोट करी, अगर आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे भी सवाल है कि मैंने एक बात नोट करी है को पिछले मैच में भी 110-120 तक इंडिया के 4 आउट होते हैं या 5 आउट होते हैं। अचानक से उनका एक प्लेयर आउट होता है, ऋषभ पंत, या जो उसका स्ट्राइकर रनर खेल रहा होता है, और उसके बाद उनका कोलैप्स हो जाता है, 40-50 रन भी नहीं बना पाते वो। और कोलैप्स हुआ था ना, 7 विकेटें 34 रन पे गिरी। MCG में आप ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन वो मैच आप हार गए। मतलब आपने वो जायसवाल आउट हुआ, कौन आउट हुआ था? जायसवाल आउट हुआ था, पंत आउट हुआ था। पंत आउट हुआ, पंत के बाद हेड की बॉल पे मेरे ख्याल से कोई ऐसी आउट हुआ। हाँ, पंत आउट हुआ था लंच के फ़ौरन बाद। मतलब एक सेशन आपको सर्वाइव करना था। आपने जो सेकंड लास्ट सेशन था वो आपने पूरा सर्वाइव करा था, उसमें आपके 70-80 रन थे और आपने 0 विकेटें दी थी उनको। उसमें पहली ओवर में आते आपका आउट करा, और फिर उसके बाद लाइन लग गई। उसके बाद जडेजा कोई, उसके बाद ये हो गया था कि 14 ओवर उनको सर्वाइव करना था और 2 विकेटें बाकी थी। लेकिन कितना सर्वाइव करते हो, टैलेंटेड से उन्होंने आउट हो गए वो लोग बस। लेकिन बात ये कि ऊपर मैनेजमेंट से खराबी आई हुई है इंडिया ने अपने आप को खुद ही इस पोजीशन में पहुंचाया कि आप मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, और उन्होंने अपनी होम एडवांटेज का फ़ायदा, उनके होम एडवांटेज का फ़ायदा ही उनके गले पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो फ़ैन है ना, फ़ैन फॉलोइंग, वो सबसे ज़्यादा समझें कि वो ही मतलब इंडिया के डिज़ास्टर्स की तरह से बहुत बड़ी वो बनी है, बेस बनी है। क्योंकि वो चाहती नहीं कि उनका वो हारे, तो वो बस उनका एक वो मोमेंटम है कि वो भाई दूसरी टीम भी जीतने के लिए आई हुई होती है। दूसरी टीम भी आपको पिछले 4 साल आप जीत रहे थे, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ आपकी तैयारी करी भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप आपने जो मुश्किल बड़े शफल करे, कभी आप KL राहुल को ला रहे हो, कभी आप प्रिंस जो है आपका शुभमन गिल उसको लेकर आ रहे हो, कभी आप कोहली को 4थे नंबर पे बेचते हो, कभी 3रे नंबर पे बेचते हो, कभी गिल के KL राहुल को ऊपर बेचते हो, कभी गिल को 2nd डाउन बेचते हो, कोहली को 5वें डाउन बेच देते हो, फिर कभी आप बुमराह को कैप्टन बनाते हो, कभी आप रोहित को बनाते हो।
इससे नुकसान सिर्फ आपका ही हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। उनका क्या है, उनका सिर्फ एक बॉलर हटता है, हेजलवुड हटता है तो बोलैंड आ जाता है, बोलैंड हटता है तो हेजलवुड आ जाता है। कंसिस्टेंसी उनके के साथ 3 बॉलर चलना तो कंसिस्टेंट ही है। एक पैट कमिंस कैप्टन है, वो चलता है, आता ही है। स्टार्क वो आ रहा है, और हाँ। पैट कमिंस ने तो लोअर ऑर्डर में रन भी बड़े बना दिए, अब की बार आउट भी कर रहे हो। एक वो बच्चा 19 साल का बच्चा है, उससे कोहली धक्के मार, कॉन्स्टास। हाँ कॉन्स्टास, सैम कॉन्स्टास, उससे वो भाई कोहली। तो लोग कह रहे हैं कि पॉन्टिंग ने हरभजन को मारा था, अबे तो क्या बराबर करोगे, बदला लोगे क्या है? कोहली ने जब हरभजन नया आया था, हरभजन का इंटरव्यू सुनिएगा वो वाला। हरभजन ने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने उसको ऐसा वर्ड बोला था जिसके मायने मुझे भी नहीं पता था मैंने क्या बोला है। को हरभजन ने बस सुनते सुनाते हुए उसको पॉन्टिंग को वर्ड बोलता तो लोग तो वही वीडियो शेयर करे आ रहे हैं ना, बोल रहे हैं अगर कोहली ने कर दिया तो क्या हुआ? भाई कोहली शर्म कर लो यार, थोड़ी सी अपने सीनियर होने का एहसास करो। फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टास ने पहली बॉल पे आके बुमराह को छक्का क्या वोटिंग हुई यहाँ पे ग्राउंड में। खैर अभी अब टेस्ट मैच की अगर हम बात करते हैं तो 184 या 185 रन जो इंडिया ने बनाए, और 9 रन पे खैर एक आउट भी कर दिया ऑस्ट्रेलिया का, ख्वाजा को। पिच में थोड़ी सी आपको 19-20 लग रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आगे लीड कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया आगे लीड कर सकता है। हर मैच तो पहले मैच की तरह नहीं हो सकता ना कि पहले मैच में इंडिया ने 150 रन बनाए थे और वो 104 पे पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई थी। ये या तो बुमराह कोई मैजिकल स्पेल कर दे सुबह को मैजिकल ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर, क्योंकि उसी से ही उम्मीद है, या सिराज या दोनों मिलके ही पार्टनरशिप में कर सकते हैं। लेकिन कल की जो वेदर फोरकास्ट है सिडनी की, वो सनी वेदर की है। अच्छा, तो ओवरकास्ट कंडीशन में होगी नहीं। हाँ शुरू में बॉल हो सकता है सीम और सिंह हो, क्योंकि अभी 3 ओवर ही तो हुए, बॉल तो नया ही है, 18 बॉल ही तो हुई हैं उससे। लेकिन बात यह है कि कितना मतलब आप 185 रन कुछ भी नहीं मैटर करते। अगर कोई 2 बंदे भी जम गए उन्हें तो बना देने आपके 100-125 रन की पार्टनरशिप हुई आपको। अगर आपको 100 रन की लीड आपको ऑस्ट्रेलिया ने चढ़ा दी ना, तो आप मुश्किल से आपके 100 रन के अंदर ही अंदर आपके 3-4 आउट हो जाते हैं। आप बनाओगे कितने रन का टारगेट दोगे उनको? वो फॉर्म लगी हुई नहीं है खिलाड़ियों के, तो वैसे ही 100 रन उनके लिए 200 के बराबर हो जाएंगे। मतलब वो ऐसा लगता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया अगर 200 रन की लीड चढ़ा दे तो इंडिया के तो हाथ पांव खुल जाएंगे कि हम 200 रन की लीड पहले चढ़ाएंगे, तो क्योंकि 74-75 में तो उनके 4-5 आउट हो रहे हैं इंडिया के। वैसे अंडर प्रेशर चल रहे हैं, वो एमसीजी का टेस्ट मैच हारे, वो तो इनिंग से रन हार जाए, वो ऐसा सीन हो गया। और कोहली तो समझ में नहीं आ रहा, कोहली को स्टंप 7वीं नजर आ रही है, 12वीं 15वीं। अबे भाई अपनी स्टंप में रह के खेलो, बल्ले में तुम्हारे क्या कतरियां लगी हुई, क्या हुआ हुआ? एक सीन है, मूवी का डायलॉग है, उसमें ये कहता है कि वो लाल बटन दिख रहा है, तो कहता है हाँ दिख रहा है, दबा दिया, नहीं दबाना था। यही सीन कोहली के साथ हो रहा है। जहाँ ऑफ स्टंप की बॉल दिखती है वो बॉल टच करने चले जाता है। अरे भाई तुम्हारी कमजोरी उन्होंने रिफ्लेक्सेस वीक होते आ रहे हैं कोहली का, लग रहा है, या कोई जो कोहली वो का जो मामला हमेशा से रहा है ना, कोहली का हमेशा से ये रहा है कि 4वीं-5वीं ऑफ स्टंप से बॉल अगर आप बाहर करोगे तो कोहली स्ट्रगल करता है शुरू से। वैसे आपको याद होगा जुनैद खान का वो स्पेल, उसमें कोहली को कैसे वो निकाला था, ये जो निकाला था, फिर बोल्ड मार दिया था, फिर बोल्ड मारा था उसने। पे आपका वो मैच याद नहीं है अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की, आमिर की बॉल भी तो बाहर निकली थी जिसपे स्लिप पे कैच छुड़ा था, वो तो अगली बॉल पे कैच पकड़ लिया शादाब ने। हाँ ये तो है, तो यही कोहली की जाती हुई बॉलों को छेड़ने का नतीजा। मतलब मुझे अभी तक याद है उमर गुल से मैच हुआ था, कोहली था, उमर गुल ने 2-3 बॉलें इन करके तीसरी बॉल आउट करी थी, कोहली आउट हो गया था और एज लग के। उसका कामरान अकमल था कीपर। तो पता नहीं कौन सा मैच था, शायद एशिया कप का मैच था। लेकिन ऐसे कोहली बहुत बार आउट हुआ है। कोहली की अभी की ये नहीं है, कोहली बहुत बार ऐसे आउट हुआ है। कोहली की वीकनेस ही यही है कि बॉल बाहर निकलेगा वो आउट हो जाएगा, 4वीं-5वीं स्टंप पर रखनी है आपको बॉल। तो इंडिया के पास तो संभलने का मौका कम है और ऑस्ट्रेलिया के पास संभलने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा है। यही है कि ऑस्ट्रेलिया जब मिरेकल की दुआ करें कि कोई अपसेट हो जाए, कोई कोलैप्स हो जाए बड़ा वाला। उनके अभी तो उनके पास स्मिथ है, लेबुशैन है, फिर उनका सबसे अच्छा जो प्लेयर है, उनका बेस्ट फ्रेंड जो है टिम है, वो ट्रेविस हेड जो हेडेक बना हुआ है। और प्लस ये कि आपका जो लबुशैन है, स्मिथ है, फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले मैच में भी लबुशैन ने अच्छे रन बनाए थे। अच्छा जो मज़ा आता है ना इंडिया को अगर देखा जाए, सबसे अच्छा जो मज़ा आता है वो खेलने में मज़ा आता है ट्रेविस हेड को। फिर ट्रेविस हेड के बाद सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है उनको आता है पैट कमिंस से, क्योंकि पैट कमिंस ऐसा प्लेयर है जिसने पूरे 1 लाख के क्राउड को अकेले बलबूते खामोश कराया था और चैलेंज देके कराया था। और फिर उसके बाद आता है सेम कॉन्ट्रास्ट, उसने आपको जो एक पहली बार पे जो चौका दिया है ना, उसने आपको ऐसा दिया है कि आप मतलब आप परेशान हो गए कि मतलब बॉल सीम वीम सब हो रहा है, उसने आगे बढ़ के 2 स्टेप निकाल के लेग पे चौका दे दिया आपको। तो यही है कि इंडिया का बुरा वक्त चल रहा है और कुछ नहीं हो सकता। इंडिया उम्मीद करते हैं कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी तक अपने जो प्लेयर्स की फॉर्म है वो वापस ले आए। पाकिस्तान तो वो आ नहीं रहा है, दुबई में खेलेगा तो दुबई में उनके मतलब का ट्रैक उनको मिल सकता है। लेकिन बात यही है
कि बाकी टीम भी प्रैक्टिस से आ रही हैं। अंडर प्रेशर होंगे दोनों साइडें, लेकिन ये है कि बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी वाले मैच की सूरत हाल इंडिया के लिए कुछ खास नहीं लग रही। 3-1 से ऑस्ट्रेलिया जीतता हुआ लग रहा है सीरीज़ मुझे तो। अगर क्या ना ऑस्ट्रेलिया कबल इस वक्त जीता होगा, तो फिर लेकिन तो मैजिकल श्रीलंका, स्पेल या कोई मिरेकल हो गया तो इंडिया की बात हो सकती है। हाँ मतलब फिर तो यही है कि श्रीलंका का मैच बेफालतू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का जीत गया, अगर ये ड्रॉ भी हो गया ना मैच, तो फिर बात यही है कि ऑस्ट्रेलिया को दोनों मैचेस में से एक मैच जीतना पड़ेगा, जब इंडिया पीछे रहेगा। क्योंकि इस मैच में ड्रॉ के भी मतलब यही है कि ड्रॉ का मतलब ये है कि आप 99% वैसे ही आउट हो चुके हो। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। अगर फिर श्रीलंका ने 2 के 2 हरा दिए ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर श्रीलंका आगे चला जाएगा। ऐसा ही है, कुछ चांस श्रीलंका के बन सकते हैं, आउटसाइड चांस। और इंडिया के चांसेस खत्म हो जाएंगे पूरे। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप के बारे में बताएं, क्या बोलैंड की कैसी बॉलिंग थी आज, स्टार्क की और कमिंस की आउटस्टैंडिंग। बोलैंड को सिर्फ अपनी हाइट का एडवांटेज हो रहा है इस वक्त बस। बोलैंड जिस लेंथ पे, जिसने मैच देखा हो सुबह से उठ के, बोलैंड जिस लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है, वो वहाँ से कोई भी बैट्समैन को पिक करना आसान नहीं है उस पिच। वो मतलब गुड लेंथ की बॉल को अच्छी खासी हाइट दे रहा है, उसकी हाइट ना उसकी बॉल को पिक कर रही है बहुत। और कोहली को सीरीज में काफ़ी बार पिक कर लिया बोलैंड ने। बस यही है। हेजलवुड की भी हाइट अच्छी खासी लंबी है, हेजलवुड भी लंबा है। दोनों लंबे प्लेयर जो हैं वो करते थे। आपको याद होगा एक वक्त पे मोहम्मद इरफान आया था, पाकिस्तानी प्लेयर, जिसकी हाइट थी 7 फुट 2 इंच। ऐसा ही उसने भी कोहली को बहुत परेशान करा था। उस पर भी लोग इंडियन फैंस जो कहते थे कि कौन जिन का बच्चा आया है। तो यही है कि जो हाइट वाले बॉलर्स होते हैं उनको एडवांटेज होता ही है। अश्विन को हाइट का एडवांटेज था जब भी उसकी बॉल स्पिन होती थी, लेकिन उसको लोगों ने ट्रिक पकड़ लिया। अब वो उन्होंने तीसरे मैच में रिटायरमेंट ले लिया था। यही है। लेकिन ये ऐसे चले, अश्विन कन्नी कतरा के भाग गया, लेकिन खैर इंडिया के पास अभी सुबह का पहला 1 से 1.5 घंटा मौजूद है। अगर ब्रेक थ्रू लेता है तो कुछ ना कुछ मामला हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने एक बार लाठी चार्ज करी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट यही है, वो लाठी चार्ज करती है और टेस्ट मैच को टेस्ट मैच नहीं दबते नहीं है वो। वैसे वो टेस्ट मैच को टेस्ट मैच लेने नहीं देती। वो 4 के 5 के रन रेट से खेलती रहती है पूरा मैच। वो आपको कल ही दिन में आपको बता देगी आपका रिजल्ट क्या होना है। चलें, बहुत शुक्रिया। ये तो हो गया रिव्यू ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का। बात करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का सेंचुरियन टेस्ट, जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने आज जो है बारबेक्यू बनाया बॉलरों का। शुरू में थोड़ा सा पाकिस्तान ने 73 पे 3 आउट कर दिए थे और साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग का फैसला किया था। दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है ये केप टाउन न्यूलैंड्स में। इसके हवाले से क्या अपडेट है, क्या लगता है आपको? क्योंकि साइम अयूब भी बिग ब्लो इंजर्ड हो गए, एंकल इंजरी का शिकार हो गए। ब्रेकिंग न्यूज़ है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ये तो मतलब समझे पाकिस्तान के इन्फॉर्म बैट्समैन जिनसे बड़ी लोगों को उम्मीदें थी, जिनमें से बड़े लोग जो इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं वो उनको बड़ी उम्मीदें थी कि साइम अयूब की बैटिंग देखते हुए। लेकिन वो एक तरह से बिग ब्लो है क्रिकेट के फैंस के लिए कि साइम अयूब जिसने स्टार्क को बगैर नो लुक शॉट पे छक्के कराए थे स्टार्क को, तो वो बेचारे इंजर्ड हो गए। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको जल्दी सेहतयाब करे। लेकिन चांसेस उनके कम ही है कि वो सीड चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले पाएँ, क्योंकि और हिस्सा ले भी लिया था इंजरी के बाद कोई भी प्लेयर आता है वो उसकी वैसी फॉर्म रहती नहीं, उसको टाइम लगता है रिटेन करने में अपने आप को। बिल्कुल, उनकी परफॉर्मेंस रीगेन होने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, यहाँ रिकलिंटन और बवुमा ने 232 रन की पार्टनरशिप की है। रिकलिंटन 176 रन पे नॉट आउट है और बवुमा 109 रन बना के आउट हुआ। यहाँ पे 2 विकेटें आगा सलमान ने लिए, एक अब्बास ने, खुर्रम शहजाद ने। क्या पाकिस्तान स्पिनर की ट्रिक मिस कर रहा है आपके ख्याल से? महाराज को खिलाया उन्होंने। अच्छा, बबुआ ने 106 रन बनाए, 109 नहीं बनाए, बबुआ ने 106 बनाए और वो आउट हो गए। लेकिन पाकिस्तान यही है कि पाकिस्तान पिच को रीड करना नहीं जानता। इस पिच पे एक स्पिनर और होना चाहिए था। शायद हो सकता था उन्होंने साइम अयूब से आगे जाके स्पिनिंग करवानी हो सकता था, लेकिन वो बस अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, अगर उन्होंने वो कर दिया। लेकिन अभी वो है इनके पास सलमान अली आगा है और इनके पास आपका बाबर आजम भी स्पिन करता है, अगर कराना चाहें तो उससे भी बॉलिंग करा सकते हैं। तो लेकिन इनके पास ऑप्शंस नहीं है। इनके पास आमिर जमाल है, आमिर जमाल की बॉलिंग मुझे दोनों मैचेस में समझ में नहीं आई है। पाकिस्तान अगर इस सीरीज़ को जीत सकता था तो उसके पास सबसे ज़्यादा जो गोल्डन मौका था वो पहला टेस्ट मैच में था। बिल्कुल मिस करा है मौका कहीं ना कहीं से। 8 आउट हो गए थे। अगर उसी का कोई स्पिनर लगा, वो देखो उमार तो रहा था ना, स्पिनर के पास मौका होता है कि वो स्पिन होके बॉल ऊपर नीचे एज लग सकता था। एक तो इतने बड़े बड़े बॉलर्स हैं इनके पास, मतलब समझे आप, उनसे यॉर्करें नहीं हो रही थी। शान मसूद की कैप्टनसी में भी मुझे फ्लॉस दिखते हैं, क्योंकि वो बस किसी एक अपनी लय पे चलता है, फिर वही करता है, आगे कोई मामलात नहीं है इसके। यार शान मसूद तो हाथ पकड़ के तो बॉलिंग कराने से रहा ना। आपको दिख रहा है 8वें नंबर का बैट्समैन है, पीछे हट के सीधे के छक्के, कवर के छक्के, कट मार रहा है। अरे भाई आप यॉर्कर करने में क्या है, होती नहीं। और अगर उमर गुल के बाद से, जुनैद खान के बाद से यॉर्कर दिखती ही नहीं। एक
रिवर्स स्विंग करने में तो आप माहिर हो। नसीम शाह और आमिर जमाल PSL खेलता हुआ आया है। बाल बनवा लो नसीम शाह, जहाँ भाई बाल बना ले पेट बढ़ा ले। मतलब बॉलिंग नहीं हो रही है। दूसरा कौन सा बॉलर था फास्ट बॉलर? अब्बास। चलो अब्बास है तो पेस ही हल्का। अब्बास तो 6 विकेटें ले गया, उसने तो चैनल वो तो बॉलिंग चलो की है जितवा दिया ज़बरदस्त। उसने आपको, मतलब मैच बनवा दिया था, लेकिन आपसे यॉकर ही नहीं हो रही यार। आपसे यॉकर नहीं हो रही हैं आप यॉकर। अरे भाई आपको नसीम शाह को ट्राई करना चाहिए थी ना, पेस सेंसेशन कहते हैं। अबे भाई कहाँ पर है पेस तुम्हारा, मोड़ के दे दिया कटर पेस। मारते आप उसको, कटर मारते वो पीछे हट कर मारता ना, वो उछाल देता बॉल। उसने एक कटर मारी थी, उसने बॉल उछाल दी थी, लेकिन वो कैच नहीं आया। आप उसके बाद यॉर्कर कराते, 2-3 बाउंसर कराने के बाद तीसरी यॉर्कर कराते, वो आउट होता। रबाडा इतना बड़ा प्लेयर थोड़ी है जो आपको भाई अब क्लोज फील्डर लेते आप बिल्कुल उसके, आप क्लोज फील्डर भी नहीं आपने खड़े करे आपने। आपने एक बात देखी, आपने जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच चौथा मैच हो रहा था, मानता हूँ कि उसमें रन बहुत थे और वो वैसे ही ड्रॉ की तरफ जा रहे थे और उनको मतलब सिर्फ टुक टुक ही करना था, सही है। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने 10 के 10 फील्डर ऐसी जगह खड़े कर दिए कि मारो भाई, उठा के मारना है ना तो मारो। यही तो मिसिंग है, वो जो एक किलिंग इंस्टिंक्ट होता है वो है ही नहीं, वो दिखते ही नहीं किलिंग इंस्टिंक्ट। यानी कि भाई आप अटैक गो फॉर किल तो जाओ, आप तो बिल्कुल खुली फील्ड रख दे तो भाई मार बल्ला घुमा कतरियाँ चला, वो डाला निकाला पूरा ले गया मैच भाई वो काला कगीसो। नल्ले बने रहो भाई। खैर अब ये मैच है 316 रन 4 आउट और 80 ओवर का गेम हुआ है आज, नहीं तो ये मामला 350 से ऊपर निकलता भाई। अब कल का पहला हाफ पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। 80 ओवर का मैच इसलिए हुआ क्योंकि उसमें जो साइमा यूब की जो बड़ी इंजरी हुई है, उसकी वजह से आधा घंटा या पौन घंटा मैच रुका था। उसकी वजह से लोग, फिजियो आया था, फिर उससे चला नहीं जा रहा था, फिर उसको स्ट्रेचर में बाहर लेके गए। उसके बाद फिर इंजरी उनकी भी हो रही थी, बैट्समैन को लग रही थी, तो वो उठना बैठना ये हो रहा था सब कुछ सीन। तो यही सीन हुआ है कि इधर मतलब आपको चाहिए था कि आप विकेट, आप पहले दिन आप विकेट वो करते, लेकिन आपने मौका गंवा दिया। अब ये है कि वो जमे में, अब कल हो सकता है पहले दिन जब आता है बैट्समैन तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा उसकी भी 73 पे 3 आउट आपने कर दिए, वहाँ से आपको कैपिटलाइज करना चाहिए था। मार्करम की विकेट आपने ले ली, फिर आपने जो है वो उसकी विकेट भी ली, क्या नाम है, स्टब्स की विकेट ले ली। इन्होंने आपने क्या गलती कैपिटलाइज करी, करना इन्होंने ये चाहिए था। गलती करी जैसे सलमान अली आगा ने ले ली थी विकेट, तो उसको लगा के कंटिन्यू रखते। आपने फ़ौरन आमिर जमाल को या इतनी किसी फास्ट बॉलर को लगा दिया, वो जम गए। उन्होंने कवर पे चौके, इधर चौके उधर चौके मारना शुरू कर दिए। अरे भाई आप स्पिनर ने विकेट लिया, आप स्पिनर को ही लगा के रखते। हाँ, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आमिर जमाल का मतलब किस वजह से, क्या फॉर्म है उसकी, मतलब वो लेग नोमान अली पे। को ना खिला के गलती कर दी। नुमान अली तो शायद गया ही नहीं है ना। नोमान अली है ना टीम में, उसको लिया ही नहीं है। उसको सिर्फ वहाँ बैठ के स्टेडियम में चश्मा लगा के वो देख रहा है, पानी आने ले आने का काम कर रहा है। और मैच तो खैर वो खेल नहीं पाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, लिया ही नहीं, टीम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुई। जब महाराज खेल रहा तो नोमान अली को खिलाने में क्या तकलीफ़ थी, बस समझ यही में है नहीं आ कि रही लोग बात। पिच को रीड नहीं करते, ये पिच को देखते हैं बस। उन्होंने बस वही जहन बनाया हुआ था कि साउथ अफ्रीकन पिच है, उसमें फास्ट बॉलर चलेंगे। अरे भाई मुस्तकिल आपको जो है ना, वो साउथ अफ्रीका ने 8 या 9 टेस्ट मारे अपने होम में। कभी तो पाकिस्तान ड्रॉ कर ले, जीत जाए, जीता हुआ मैच करीब आके भी पाकिस्तान हार गया। यानी कि अब एक और अवे सीरीज़ पाकिस्तान की हार का मुकद्दर बनेगी। फ़िलहाल तो ये दिख रहा है मुझे भाई। बाबर यही आजम है। वगैरह, रिजवान की भी फॉर्म नहीं है। बाबर आजम और ये सऊद शकील से उम्मीद लगती है मुझे तो, अगर ये कर अगर ये गए तो लोग कर चल गए। गए तो ये मुझे मैच बहुत, अगर रिजल्ट की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा। अगर पाकिस्तानी बैट्समैन चल गए तो, अगर ये चल गए तो फिर यही होगा कि पाकिस्तान शायद मैच ड्रॉ कर दिया, क्योंकि जिस तरह की लीड चढ़ गई है ना, तो पाकिस्तान को भी इतनी लीड चढ़ाने में तकरीबन 1.5 दिन लगेगा। और ये करते भी स्लो बैटिंग है, लेकिन ये तो कि साउथ अफ्रीका में 4 रन पर ओवर के हिसाब से बैटिंग इन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में की थी। सऊद शकील वगैरह और ये बाबर आजम ने तो संभाल आप ली थी नहीं। मतलब अगर कल का दिन चले, कल का आधा दिन तो तकरीबन साउथ अफ्रीका खेलेगा। कल शाम से इनको मौका मिलेगा तीसरे सेशन में इनको, तो उसके बाद से 1.25 दिन या 1.5 दिन इनका, मतलब अगर इन्हें चल गई इनकी बैटिंग तो 1.25 दिन या 1.5 दिन इनको मिलेगा। तकरीबन ये 300 350 अब बनाएंगे। अगर साउथ अफ्रीका को आउट करते भी हैं तो पाकिस्तान को लीड लेनी पड़ेगी कम से कम 100 रन की भी, कि उनको अंडर प्रेशर कर सकें, या देखें, कम से कम बराबरी करके आउट हों। कैलकुलेशन करें, अगर आप बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचें, तो आपका ये है कि अगर चलो साउथ अफ्रीका ने कल 2 सेशन खेल लिए, तीसरे सेशन में आपकी बैटिंग आ गई, सही है, 400 450 बनाएगा 450 साउथ। बन गए। अब ये है कि पाकिस्तान ने स्टार्ट करा, पाकिस्तान ने कल 300 ओवर पाकिस्तान ने खेला, उसमें उसने बना लिए 70 रन, चले 90 रन बना लिए उसने 3 के रन रेट से। तो फिर अगले दिन पूरा खेला, फिर उसके बाद ये ऐसे खेलते स्लो खेलते हैं पाकिस्तानी, तो अगले दिन 250 300 पे, मतलब ये चौथे दिन 4.5 दिन पे जाएगा मामला। फिर ये होगा कि पाकिस्तान के रन और साउथ अफ्रीका के रन बराबर आएंगे, और टाइम कम रह जाएगा, टाइम और कम रह जाएगा। इसमें ये भी है कि ब्रेक भी होगी विकेट, और आपका वो भी है काला रबादा,
तो यही पे साउथ अफ्रीका महाराज। जितने रन बना लिए साउथ अफ्रीका ने, पे वो आपको 5वें दिन बैटिंग देगा। अब या तो आप ड्रॉ की तरफ चले जाओगे कि 2-0 ना हो, प्रेशर में आ जाते हैं। क्योंकि जीतने का फिर आप सोचोगे नहीं, जीतते नहीं है, ड्रॉ ही कर लेते हैं, 1-0 से हार जाएंगे, मसला नहीं है, यही होगा। क्योंकि ड्रॉ भी करना ही पाकिस्तान की जीत एक लिहाज से होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अभी तक मैंने जो डरबन में, आपको अगर याद हो 97 में, मुझे याद है शोएब अख्तर ने स्पेल किया था, डरबन में पाकिस्तान ने मैच जीता था, और 97 के बाद से अभी तक पाकिस्तान वहाँ जीत ही नहीं पाया साउथ अफ्रीका के अंदर। और जब भी ये लोग जाते हैं कभी लो स्कोरिंग वो रन पे आउट होते हैं। लेकिन ये आपको याद होगा लास्ट में पिछले साल यहाँ पे इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच हुआ था, और लो स्कोरिंग मैच था, 1.5 दिन में वो टेस्ट मैच ख़त्म हुआ था। अच्छा। लेकिन अब की बार केप टाउन की विकेट थोड़ी चेंज बनाई है इन्होंने, और कह रहे हैं कि स्पिन वो यहाँ इंडिया पे साउथ लेटर अफ्रीका ऑन जीता था पे मैच। करेगा। इंडिया जीत गया था मैच, अच्छा। लो स्कोरिंग मैच था। लेकिन अब ये है कि जाहिर सी बात है इंडिया के पास बैटिंग भी और बॉलिंग भी, अब पाकिस्तान की टीम कहीं ना कहीं लैग कर रही है इस मैच के अंदर फ़िलहाल अभी जो मुझे दिख रहा है। बाकी देखें कल का पहला घंटा इंपॉर्टेंट होगा, तो 316 रन ऑलरेडी उनके हो गए, 450 कर लिए तो मसला बन जाएगा। खैर ये अगर 450 कर लिए पे पाकिस्तान के पास ये मौका होगा, पाकिस्तान की अगर बैटिंग चलेगा तो पे वो भी मैच ऑब्वियसली तेज साइम अयूब नहीं है ना जो आपका अटैकर था, जिससे कुछ रन ऊपर से आ रहे थे। साउथ शकील है अच्छी फॉर्म में लगा हुआ है। हाँ, लेकिन ये है कि साउथ शकील ने पिछले मैच में 84 रन बनाए थे इंपॉर्टेंट। वो अच्छा फॉर्म में लगा हुआ है, वो बेचारा जमा रहता, कुछ और रन बन जाते, 50 रन भी और बन जाते तो शायद पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। ऐसा लेकिन ही बस है। यही है कि और पाकिस्तान के लिए सबसे जो ख़तरा वो भी जो दिख रहा है वो जेनसन दिख रहा है। मार्को जेनसन 6 विकेटें ले गया था वो दूसरे इनिंग में पाकिस्तान की। पिछले जो केप टाउन पे जो पिछला मैच हुआ है श्रीलंका के खिलाफ, उसमें श्रीलंका भी 42 रन पे आउट 7 आउट करे थे उसने, 7 आउट करे थे 12 रन देके 7 ओवरों में। तो मार्को जेनसन को भाई देख के खेलना। और दूसरी बात ये कॉर्बिन बॉश और डैन पीटरसन तो खेल नहीं रहे, तो थोड़ा एडवांटेज उठा लो। इन्होंने केवन मपाका को जो है वो दी है, डेब्यू पे दिया है इसको। वनडे में उसने थोड़ा महंगा रहा हो बॉलर, लेकिन ये कि उसके अंदर वो है पोटेंशियल, तो थोड़ा ये नहीं कि उसको मशहूर बना दो आप लोग आउट हो के। तो हाँ, थोड़ा सा बॉल हिला और हाँ, और बॉल हिला और 6 फट गए वही वाली बात। तो भाई बस यही समअप हम करेंगे। 316 रन है साउथ अफ्रीका के, और कल दूसरे दिन खेल का आगाज़ होगा। पाकिस्तान अगर आधा घंटा 40 मिनट के अंदर उनकी 2-3 विकेटें चटकाता है और 400 के अंदर आउट करता है तो बेहतर है, नहीं तो फिर ये है कि मुश्किल हो जाएगा। साइम अयूब भी नहीं है, तो बाकी फिर अपडेट इंशाल्लाह लेकर आएंगे। अपडेट आप लोगों को कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कर दिएगा। बहुत शुक्रिया ताला आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।